नमस्कार। आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे एक टाटा का ब्रांड जिसका गोल्ड भी प्योर था और ब्रांड नेम भी बड़ा था लेकिन फिर भी मार्केट में सेल्स नहीं थी। कहानी है तनिष्क की। मिड 1990 का समय है। चेन्नई में एक नया ज्वेलरी शोरूम खुला है। ब्राइट लाइट्स हैं, ग्लास काउंटर्स हैं, मॉडर्न इंटीरियर भी है। अंदर ज्वेलरी 18 कैरेट गोल्ड और डायमंड से बनी है। डिज़ाइन भी एलिगेंट है। ब्रांड के पीछे टाटा का ब्रांड नेम भी है। मैनेजमेंट को लगता है इंडियन ज्वेलरी मार्केट अब बदलने वाला है, लेकिन कस्टमर शोरूम में आता है, डिज़ाइन देखता है और शायद मन में एक ही सवाल आता है, यह खूबसूरत तो है लेकिन हमारी ज्वेलरी जैसी क्यों नहीं लगती। यही तनिष्क की पहली स्ट्रेटेजिक मिस्टेक छिपी थी। प्रोडक्ट खराब नहीं था, क्वालिटी भी खराब नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट उस मार्केट की कल्चर लैंग्वेज नहीं बोल रहा था, क्योंकि इंडिया में ज्वेलरी सिर्फ फैशन एक्सेसरी नहीं थी, वह वेडिंग थी, ट्रेडिशन थी, फैमिली वेल्थ थी और सबसे महत्वपूर्ण वह एक रिलेशनशिप थी। परिवार वर्षों से एक लोकल ज्वेलरी के पास जाता था। वह ज्वेलरी वह ज्वेलर फैमिली को जानता था, उसकी कम्युनिटी के डिज़ाइन जानता था, बजट जानता था और जब कस्टमर गोल्ड खरीदता है तो वह केवल प्रोडक्ट नहीं, ट्रस्ट खरीद रहा होता है। तनिष्क के पास एक मॉडर्न फैक्ट्री थी, प्रोफेशनल रिटेल स्टोर भी था, टाटा का ब्रांड भी था, लेकिन उसके पास वह इनहेरिटेज रिलेशनशिप नहीं थी। यह स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम थी। कई बिजनेसेस ऐसी सिचुएशन में एडवर्टाइजिंग बढ़ा देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, सेल्स टीम बदल देते हैं, लेकिन तनिष्क को धीरे धीरे समझ आया प्रॉब्लम अवेयरनेस की नहीं थी, प्रॉब्लम थी प्रोडक्ट मार्केट फिट की और ट्रस्ट आर्किटेक्चर की। ब्रांड ने अपनी नीश और एलिट पोजीशनिंग से बाहर निकलना शुरू किया। ट्रेडिशन ट्रेडिशनल डिज़ाइन जोड़े, डिफरेंट प्राइस पॉइंटिंग आए। टाइटन की फाइनेंशियल ईयर 1999 और 2000 के एनुअल रिपोर्ट ने भी लिखा है, तनिष्क के एक नीश पोजीशनिंग से मेन स्ट्रीम ऑफर की तौर बढ़ चुका था, लेकिन प्रॉब्लम एक अभी भी बाकी थी। गोल्ड की प्योरिटी कस्टमर कैसे वेरीफाई करे। लोकल मार्केट में कस्टमर ज्वेलर की बात पर भरोसा करता था, लेकिन ट्रस्ट दिखाई नहीं देता था, उसे मेज़र नहीं किया जा सकता था। फिर तनिष्क ने एक इंडस्ट्रियल टेस्टिंग डिवाइस को कस्टमर फेसिंग टूल बना दिया। कैरेट मीटर। कस्टमर अपनी पुरानी ज्वेलरी लेकर स्टोर में आ सकता था। मशीन गोल्ड की प्योरिटी टेस्ट करती थी। जो रिस्क पहले छिपा हुआ होता था वह स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। टाइटन इसे ज्वेलरी इंडस्ट्री का गेम चेंजर कहता है, क्योंकि इसने प्रिवेलिंग प्योरिटी प्रैक्टिस को कस्टमर के सामने एक्सपोज किया और ब्रांड को ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद की। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, तनिष्क ने कस्टमर से यह नहीं कहा कि हम पर भरोसा कीजिए, उसने यह कहा कि आप खुद वेरीफाई कीजिए। यही उसकी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटी बनी। एक एम्प्लॉय ने बाद में बताया, कैरेट मीटर और एक्सचेंज प्रोसेस के बाद कस्टमर्स पुराने गोल्ड की पॉलिट्स लेकर आने लगे और कहने लगे मेल्ट करो। उस स्टोर का टर्नओवर बाद में 10 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हुआ। अब नंबर देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1999 और 2000 में टाइटन ने लगभग 3 लाख ज्वेलरी पीसेस प्रोड्यूस किए। पिछले वर्ष के मुताबिक 1.5 लाख मुकाबले ज्वेलरी टर्नओवर लगभग 75 करोड़ से बढ़कर 153 करोड़ हो गया, एक वर्ष में दोगुने से अधिक। यह केवल सेल्स टर्न अराउंड नहीं था, तनिष्क ने ज्वेलरी इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव बेसिस बदल दिया था। पहले कंपटीशन था डिज़ाइन बनाम डिज़ाइन, प्राइस वर्सेस प्राइस, रिलेशनशिप वर्सेस रिलेशनशिप। तनिष्क ने इसमें एक नया फैक्टर जोड़ा, वह था वेरीफाइएबल ट्रस्ट। फिर उसी ट्रस्ट के आसपास तनिष्क ने रिटेल एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट रिलेवेंस, रीजनल कलेक्शन, एक्सचेंज प्रोग्राम्स और नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया। बहुत से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं हमारी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, लेकिन फॉरेन कस्टमर क्वालिटी को कैसे वेरीफाई करेगा। सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग डाटा, ट्रेसेबिलिटी, वारंटी, लोकल सर्विस, कस्टमर रिव्यूज़ या केवल कैटलॉग में लिखा हुआ क्लेम। और दूसरा सवाल यह आता है, क्या आपका प्रोडक्ट उस मार्केट की प्रेफरेंस, यूजेस कंडीशंस, कल्चर के लिए रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है अगर कस्टमर को वह फैमिलियर, यूज़फुल और ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है। यही ट्रेड वांटेज बिजनेस मदद करता है। हम यह नहीं देखते प्रोडक्ट कहाँ एक्सपोर्ट हो सकता है, हम एनालिसिस करते हैं किस मार्केट में डिमांड है, कस्टमर का भरोसा क्या है, ट्रस्ट बैरियर क्या है, प्रोडक्ट में सच में क्या अडाप्शन होनी चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन और प्रूफ पॉइंट होने चाहिए, प्राइसिंग और डिस्टिंक्टिव मॉडल क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या होना चाहिए और आपका कंपटीटिव एडवांटेज कस्टमर को दिखाई कैसे देगा। तनिष्क की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी गोल्ड बेचना नहीं थी, उसकी स्ट्रैटेजी थी
ट्रस्ट को मेज़र करना और उसको वेरीफाइएबल बनाना। अब अपने बिजनेस से एक सवाल पूछिए, आपका प्रोडक्ट टेक्निकली सही है? क्या वो क्वालिटी देता है? क्या मार्केट में उसकी रिलेवेंस और क्वालिटी का प्रूफ दिखाई देता है? अगर हाँ, तो अच्छी बात है। थैंक यू।